6 महीने पहले ही किडनी की प्रॉब्लम आई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि डायलिसिस कर वगैरह करवाना पड़ेगा। उसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा था कि डायलिसिस के साथ ना इनकी लाइफ सेव नहीं है, तो अगर आप चाहें तो ट्रांसप्लांट करा लें तो बेस्ट रहेगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं ही किडनी दूंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा हम सुनते हैं कि किसी पत्नी अपने पति को किडनी दे देती है या भाई बहन को भी दे सकता है। आपकी बड़ी कम उम्र है, 22 साल की उम्र है। मैं बहुत समझाया ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। 22 साल की एक लड़की ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी ज़िंदगी बचाई है। ये पूरा परिवार जालंधर का रहने वाला है। इस वक्त हमारे साथ वो लड़की भी है जिसने अपने पिता को किडनी दी है। फादर साथ हैं, मदर साथ हैं। बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और कहानी क्या है इसके पीछे की। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। कैसे, हमने तो अभी तक ऐसा सुना नहीं है कि किसी लड़की ने अपने पिता को किडनी दी हो। कैसे ये सब कैसे शुरू हुआ? कैसे पता लगा कि आपके पिता को किडनी की ज़रूरत है? मेरे पिता को ना 6 महीने पहले ही किडनी की प्रॉब्लम आई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि डायलिसिस कर वगैरह करवाना पड़ेगा। तो उसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा था कि डायलिसिस के साथ ना इनकी लाइफ सेव नहीं है, तो अगर आप चाहें तो ट्रांसप्लांट करा लें तो बेस्ट रहेगा। फिर हमने घर में डिस्कशन की तो यही कहा सबने कि ट्रांसप्लांट ही अच्छा रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ही किडनी दूंगी, बिकॉज़ सारे रिश्तेदार ना मान नहीं रहे थे, इसीलिए। इस जब आपको पता लगा कि आपके फादर को किडनी की प्रॉब्लम है, इससे पहले आप इस प्रॉब्लम के बारे में कितना जानते थे? किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के बारे में? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मैंने सब नॉलेज वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ली थी खुद, बिकॉज़ मुझे भी मालूम होना चाहिए कि इसके क्या क्या सल्यूशन है ना, इसीलिए। फिर जब आपने ये फैसला लिया कि मैं अपने फादर को किडनी दूंगी, तब क्या कहा पेरेंट्स ने? पेरेंट्स तो मान नहीं रहे थे, पर फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की तो काफ़ी टाइम बाद मान गए, बिकॉज़ हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था ना, इसीलिए। आप अकेले हैं घर में? हाँ जी, मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा हम सुनते हैं कि किसी पत्नी अपने पति को किडनी दे देती है या भाई बहन को भी दे सकता है। आपकी बड़ी कम उम्र है, 22 साल की उम्र है। कैसा लगता है अब आपको? मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्यों, बिकॉज़ मेरे पापा हुण बिल्कुल सेफ आ, इसलिए। मतलब एक बेटी अपने पिता की ज़िंदगी बचा दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जी बिल्कुल। मुझे ये था कि मैं अपने पापा की लाइफ सेव कर लूँ, बिकॉज़ ये इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कुछ तो कर सकती हूँ ना। चलो, आपने कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिया। जी बिल्कुल, करना पड़ता है। अभी आप ठीक हो पूरी तरह? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। आपने कभी इससे पहले सुना था कि किसी बेटी ने अपने पिता को किडनी दी हो? बहुत घट के कदी से सुनया नहीं, कदी घट्ट ही आपने कभी नहीं सुना? नहीं सुना कदी। जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, हालांकि ये प्रॉब्लम अब बहुत आम है, बहुत सारे लोगों को होती है, तब आपने क्या सोचा कि अब क्या किया जाएगा? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ।
ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਿਰਣੀ। बहुत बड़ी बात है। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। जिनकी बेटियां हैं या जिनके पास एक बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੇ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ। अभी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, नॉर्मल ही है। बिल्कुल, मदर भी यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने कभी सोचा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसी भी ज़रूरत पड़ेगी कि बेटी को अपने पिता को किडनी देनी पड़ेगी? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮੋਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇਈ। मेरी यही मालक अगे फरियाद है। बिल्कुल, आपकी बेटी ने जो कर दिया उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, इस तो बड़ी कोई बात ही है नहीं। इन सब तो वधिया ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਧੀ ਆ, यही मेरा पोते है, मेरा सब कुछ यही है। एक ही बेटी है आपकी, तो जब ये डिसाइड हो गया कि भारती जो है वो किडनी देंगी अपने पिता को, तो आपको डर लगा? डर तो लगता सी बहुत ज़्यादा, मन भी बहुत परेशान सी, पर फिर भी मालक बोरे ये गल कही आ बे मालका ये तेरे ही बच्चे आ, इन्हां दे अंग संग सहाई रहना, तू चाहे तो इन्हां नूं कुछ भी नहीं हो सकता, तेरे हत्थ बस सब कुछ ही आ। मालक दे सहारे असीं ये काम कीता। जिनकी बेटियां हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहनी हाँ कि मालका सब नूं बेटियां इदां दियां देई जिद्दां दी मैनूं बेटी दित्ती आ। सारे ही बेटियां अपने पिता दी इदां ही मदद करन, माता पिता दी। बिल्कुल, तो भारती ट्रांसप्लांट कब हुआ? 15 दिसंबर को। उसके बाद कितना टाइम आपको बेड पर रहना पड़ा? 1-1.5 मंथ। उसके बाद आप चलने फिरने लगे? हाँ जी, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन ट्रांसप्लांट था क्या आपको डर लगा? डर तो लगता है बट ऐसे चलता नहीं है ना, फिर मैंने कुछ नहीं सोचा और चली गई ऑपरेशन के लिए। अब आपको अपने ऊपर गर्व होता है? अच्छा फील होता है बिकॉज़ मेरे पापा अभी बिल्कुल ठीक हैं, सब हैप्पी हैं हमारी फैमिली में। आपके इस फैसले के बाद, किडनी देने के बाद आपके फादर ठीक हैं, तो मदर भी खुश हैं, आप भी खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? क्या पढ़ाई की है आपने? अभी तो मैं आईलेट्स कर रही हूँ, बाहर जाना चाहते हैं? हो सके तो जाऊंगी। मतलब इरादा क्या है? इरादा तो है जाऊंगी बिकॉज़ लाइफ सेटल भी ज़रूरी है ना। क्या आप देश की बेटियों को, जिन पे कि हम सुनते रहते हैं कि उन पे क्राइम ये सब की खबरें आती रहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को जो आपकी उम्र की हैं, जो आपसे छोटी हैं, अभी स्कूल में हैं? लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, खुद कमाओ और खुद अपना जीवन जियो, ठीक है। बिल्कुल, ये हौसले की कहानी है जो कि भारती ने
जो कि सिर्फ 22 साल की है, उन्होंने जो हौसला दिखाया है अपने पिता को किडनी देकर, ये कहानी जाहिर तौर पर उन बेटियों को बड़ी हिम्मत देंगी जो अभी तक समाज में दबी हैं और जो आगे आना चाहती हैं। उनके लिए ये कहानी वाकई में प्रेरणादायक होगी।